स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स जोन में, जहां हम बताते हैं वो सारे राज जो बाकी मीडिया से छुपाए जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी लड़ाई की जो सिर्फ नौकरी या वीजा की नहीं है। यह लड़ाई है भारत की काबिलियत और उसकी असली ताकत को दबाने की, जो अब अमेरिका के सिलिकॉन वैली तक पहुंच चुकी है। जहां दुनिया भर के युवा टेक्नोलॉजी के सपने देखते हैं, वहां अब एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसा संकट जो हमारे युवाओं के हजारों सपनों को पूरे नहीं होने देगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एक नया कार्ड खेला है। इस बार उन्होंने कहा है कि इंडियनों की भर्ती बंद करो, उनकी जगह अमेरिका के लोगों को नौकरी पर रखो। आपको ये खबर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले आप एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। आपको ये सब करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। दोस्तों, याद है जुलाई 2025 वॉशिंगटन डीसी में हुआ वो बड़ा एआई सम्मेलन, जहां करोड़ों भारतीय तकनीकी पेशेवरों के लिए जिंदगी की दिशा तय हो गई। इसी सम्मेलन के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस से ऐसा बयान आया जिसने पूरे सिलिकॉन वैली को हिला दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां साफ कहा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अब इंडिया से वर्कर्स लाना बंद करो। सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को नौकरी दो। हमारा वतन अब विदेशी टैलेंट पर निर्भर नहीं रहेगा। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं था, बल्कि यह एक बिल्कुल नया युग शुरू होने वाला बयान था। मतलब, जो वर्षों से अमेरिका के टेक सेक्टर को भारत से आए हुए दिमागों ने संभाला, अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, इस बात का असर पूरे वैश्विक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पर पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने केवल आदेश नहीं दिए, बल्कि 3 बड़ी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर करके अपना इरादा जाहिर कर दिया है। उन आदेशों में 3 मुख्य फैसले हुए, जिसमें सबसे पहला था, अब एआई के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स और नवाचार अमेरिका के भीतर ही होंगे, भारत या किसी अन्य देश में नहीं। दूसरा था, नए डेटा सेंटर्स की स्थापना सिर्फ अमेरिका में होगी, ताकि विदेशी निर्भरता पूरी तरह खत्म हो। और तीसरा, फेडरल फंड्स मिलने वाले सभी एआई प्रोजेक्ट्स में राजनीतिक तटस्थता अनिवार्य होगी, ताकि टेक्नोलॉजी पूरी तरह देशभक्ति के साथ जुड़ी रहे। इन सभी फैसलों से ट्रंप का साफ संदेश था, हमें विदेशी वर्कर्स की जरूरत नहीं, अब देशी प्रतिभा को मौका मिलेगा। यहां पैट्रियोटिज्म का कड़ा पहर हुआ और कंपनियों को देशभक्ति दिखाने के लिए बाध्य किया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है, H-1B वीजा होल्डर्स के लिए बड़ा झटका लगने वाला है। अब हम बात करते हैं उन वर्कर्स की जो H-1B वीजा के जरिए अमेरिका में आते हैं। दोस्तों, 70% से अधिक H-1B वीजा धारक भारत से हैं। इसका मतलब हर 3 में से 2 विदेशी कर्मचारी भारत से आते हैं। लेकिन अब अमेरिकी नीतिगत बदलावों ने उनके लिए यह राह बेहद कठिन कर दी है। अब उनके लिए वीजा प्रोसेसिंग बेहद लंबी और अस्थिर हो गई है। नए नियमों के तहत कंपनियों को भारतीय वर्कर्स को हायर करना बहुत जोखिम भरा माना जा रहा है। छटनी या नौकरी के खत्म होने पर वीजा चाहे वैध हो, कई भारतीयों को डिपोर्टेशन नोटिस दिए जा रहे हैं। प्रशासन लगातार कंपनियों पर नजर रख रहा है कि वे अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता दें। यानी अब अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी उनके देश में रहे, खासकर इंडियंस। यह सब फैसले उन लाखों भारतीय पेशेवरों की जिंदगी में अंधेरा लेकर आए हैं, जो अमेरिका में अपने परिवार का और खुद का भविष्य बसाना चाहते थे। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो वो आई है हमारे होनहार छात्रों पर, जो बेहतर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाते हैं। यही ऑप्ट प्रोग्राम पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऑप्ट यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वह मौका जो भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी पाने के लिए पाते थे, अब वो भी दांव पर है। खबरें हैं कि ट्रंप प्रशासन इस प्रोग्राम को भी बंद करने की कवायद में है। सोचिए, लाखों रुपए खर्च कर अमेरिका आने वाले विद्यार्थी, जिनके परिवारों ने सपना सजाया था, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा। ये सिर्फ पढ़ाई पूरी करने का मसला नहीं, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच बंधे साझे का भी सवाल है। लेकिन अमेरिका ये भूल रहा है कि इंडियन टैलेंट ने ही अमेरिका को एआई और टेक्नोलॉजी का अड्डा बनाया है। दुनिया जानती है कि सिलिकॉन वैली दुनिया की टेक सप्लाई चेन का हृदय है और वहां काम करने वाले भारतीय पेशेवर उसका मस्तिष्क हैं। 72% H-1B वीजा धारक भारतीय है। हर तीसरा सिलिकॉन वैली का कोडर भारतीय है। एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की दुनिया में भारतीय टेक्नोलॉजिस्ट सबसे आगे हैं। लेकिन अब ये सब राजनीति की आग में झुलस रहे हैं।
देशभक्ति के नाम पर उन भारतीयों की काबिलियत को नजरअंदाज किया जा रहा है जिनके बिना अमेरिका की टेक प्रगति अधूरी है। अब सवाल उठता है, व्हाट नेक्स्ट? क्या इंडिया इसका जवाब देगा? आज अमेरिका स्टॉप हायरिंग इंडियंस का शोर मचा रहा है, तो कल कहेंगे इंडियन टेक इंपोर्ट्स बंद करो। भविष्य में शायद कृषि, फार्मा, यहां तक कि भारतीय स्टील सेक्टर तक पर निशाना होगा। यह सिर्फ नौकरी का मामला नहीं, यह भारत की गरिमा और सम्मान का प्रश्न है। अगर भारत ने अपने टैलेंट और ताकत को लेकर कड़ा रुख न अपनाया तो आने वाले दशक में हम बड़े नुकसान के गवाह बनेंगे। आज जब अमेरिका इंडियन इंजीनियर्स को बाहर करने पर तुला है, ठीक उसी समय भारत में ही तेजी से नई नौकरियों, उद्योगों और टेक्नोलॉजी बेस का निर्माण होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि दुनिया जाने, भारत सिर्फ नौकरी लेने वाला देश नहीं, नौकरी देने वाला देश बन चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका में बैठे किसी भारतीय की नौकरी की नहीं, यह है पूरे भारत के भविष्य, पहचान और सम्मान की लड़ाई। अगर आप चाहते हैं कि हर मेहनती भारतीय तक ये सच्चाई पहुंचे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, नीचे कमेंट करके अपनी राय जाहिर करें और शेयर करें हर उस दोस्त और परिवार वाले के साथ जो अमेरिका में करियर बनाना चाहता है। बने रहिए वर्ल्ड अफेयर्स जोन के साथ, जहां हर रोज मिलेंगे वो अपडेट जो मीडिया में नहीं दिखाए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।